मनेंद्रगढ़ में सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईजी दीपक झा आज चौघड़ा में आयोजित साइबर सुरक्षा संवाद एवं साइबर जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मंच पर जिले की पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत में एसपी रत्ना सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर आईजी दीपक झा का स्वागत किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सीएसपी दीपिका मिंज ने साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं को उपस्थित जनों के समक्ष साझा किया और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पुलिसकर्मी साइबर अपराध में न फंसने का तरीका बताया। इस कार्यक्रम में भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन की टीम पहुंची थी और बैंक मैनेजर, व्यापारी, ग्रामवासी आदि लोग पहुंचे हुए थे, जिसमें साइबर ठगी से बचने का मार्ग बताया गया। साइबर ठगी करने वाले किस तरीके से जनता को ठगने का कार्य करती है, जैसे कि ठगी होने का सबसे बड़ा कारण लालच होता है। लालच में आकर आप अपना जमा पूंजी भी खाली कर लेते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पुलिस और ठगी के शिकार हुए जनता अपनी बात रख के बाकी लोगों को सावधान करने का कार्य किया। सरगुजा रेंज पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में भी कार्यक्रम किया जाएगा। फेक कॉल सेंटर्स होते हैं, फेक प्रोफाइल्स होते हैं और उसमें उसके बाद से फिर वो बातें करेंगे और उसके बाद आपको लेवल करेंगे और आपके साथ साइबर फ्रॉड जाएंगे। तो वो लोग कहाँ हैं? हमारे देश के बाहर हैं और चाइनीज और इंडियन बहुत सारे बाहर रह के भी साइबर डिलीवरी में वो खुद ही फंसते होते हैं, तो वो उससे बाहर भी नहीं आ पाते और उनका काम ही होता है दूसरे लोगों को फ्रॉड में फंसाना, तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए जो है साइबर के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक आंकड़ा देख रहा था आपको, तो पिछले साल 2024 में 22 लाख इंसिडेंट्स, घटनाएं हुई साइबर फ्रॉड के पूरे देश में। 22 लाख से ऊपर, एग्जैक्ट तो नहीं किया है, लगभग 22 लाख। और ये 2 साल पहले 10 लाख था, फिर 1 साल पहले 23 में 15 लाख हो गया और इस साल 22 लाख। तो देख सकते हैं कैसे ये 3 साल में 2 साल में डबल हो गया जो साइबर फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं। और जो लोगों ने इसमें नुकसान हुआ, जो लोगों का पैसे का, वो जो आंकड़ा था उसमें वो समझ सकते हैं कितना ये कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी। सुरक्षित रहने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारी तेजी से डिजिटल होती दुनिया में इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। हमारी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अब साइबर स्पेस का कंपोनेंट उपस्थित ना हो, ऐसा संभव नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने साथ सुविधा तो लाता ही है और साथ ही अंतर्निहित जोखिम और खतरे भी लाता है। हम फिशिंग हमले, मालवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम के बारे में अनगिनत समाचार देखते हैं, जो सभी स्टेक होल्डर्स के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। जितने भी साइबर क्राइम्स हैं, उनमें एक बड़ा प्रतिशत मानवीय भूल से जुड़ा हुआ है। बदलती अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए इन आधुनिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए एक सामूहिक प्रयास आवश्यक है। पुलिस विभाग साइबर थाना के एस्टैब्लिशमेंट में, अपनी स्टाफ की ट्रेनिंग में, टूल्स प्रोक्योरमेंट में डेफिनेटली कार्य कर रहा है, लेकिन अभी भी साइबर क्राइम्स की प्रवृत्ति को देखते हुए एक जागरूक और सतर्क समुदाय ही हमारी सबसे मजबूत सुरक्षा है। ये कार्यक्रम एक अधिक जागरूक समुदाय के निर्माण की दिशा में एक कदम है। आज इसका उद्देश्य केवल खतरों को उजागर करना नहीं है, बल्कि आप सभी को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए आवश्यक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल से लैस करना है। इस पूरे सत्र के दौरान मैं सभी प्रतिभागियों को, विशेषकर युवाओं को जो आज सभा में उपस्थित हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सक्रिय रूप से भाग लें, आप प्रश्न पूछें और आपको जो भी आज साझा करी जा रही है जानकारी, उसे आप गंभीरता से लेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है और मैं ऐसा मानती हूँ कि आज ऐसा किया भी जाएगा। धन्यवाद। ये इस जिले के एक थाने का मामला है, जिसमें एक महिला जो कि फेसबुक चलाती थी, उसकी फेसबुक के माध्यम से एक अनजान व्यक्ति से दोस्ती होती है। दोस्ती के दौरान दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और बात शादी तक आती है। सामने वाला व्यक्ति, जिसे यह महिला नहीं जानती है, वह उसे शादी का प्रस्ताव रखता है। महिला भी कुछ सोचने के बाद उसे रजामंदी दे देती है और वो जो व्यक्ति था, अनजान व्यक्ति, कुछ दिनों बाद उसके घर आता है। घर आने के बाद
वो अपने आप को अकेला बताता है कि उसके कोई भी नहीं है, वो अकेला रहता है। और महिला स्वयं भी अकेली थी और उसका एक छोटा बच्चा भी था। उन दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वह जो व्यक्ति है उसकी कुछ ऐसी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस उस महिला के मोबाइल से ही खींच करके रख लेता है। उस महिला के मोबाइल में ही फोटोज रहती हैं जिसे वह मैसेंजर और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मोबाइल में रख लेता है। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति जो दूसरे राज्य का था वापस अपने राज्य चले जाता है और वह महिला यहीं रहती है। और कुछ महीनों के बाद जब यह महिला बोलती है कि मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, जहाँ रहते हो वहाँ जाऊँगी, वो वहाँ जाती है, उसे लेकर जाता है। उसके सारे गहने और उसकी गाड़ी स्कूटी वगैरह वो भी ले जाते हैं साथ में। और वहाँ जाने के बाद उस महिला को पता चलता है कि यह जो व्यक्ति है वो पहले से शादीशुदा है और उसे धोखा दिया है। वह उस महिला से उसके जितने भी गहने होते हैं, स्कूटी रहते हैं, सभी रख लेता है और उसको गिरवी रख पा देता है। और उसके बाद में जब यह महिला को जब हकीकत पता चलती है, यह वापस भागकर किसी प्रकार आ जाती है और आने के बाद में उसे वह धमकी देता है कि तुम वापस आ जाओ, अगर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी जो भी फोटोज और वीडियोस हैं वो वायरल कर दूंगा। उसके कुछ दिनों के बाद में उसके वापस आने के बाद जब वो वापस नहीं जाती है, वह व्यक्ति उसका आईडी, फेसबुक आईडी जो उसे मालूम रहता है और उसका पासवर्ड भी उसे मालूम रहता है, उसके मोबाइल से उसका जो आईडी रहता है उसी से उसकी जितनी भी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस रहती हैं वो वायरल करने लगता है। इसके अलावा उसके नाम से और भी आईडी बनाता है और उसकी फोटोज लगाकर, ताकि लोगों को ये लगे कि ये फोटोज और वीडियोस वो खुद ही अपलोड कर रही है। इसके बाद मामला में अपराध पंजीबद्ध करती है और उसके बाद हमारी टीम जाती है और अदर स्टेट जाती है और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी करके जितना भी माल रहता है वो हमने इस प्रकरण में बरामद किया है। उसकी स्कूटी और उसके जो भी गहने थे तो ये हमको उसमें सफलता मिली है। तो इस केस स्टडी से मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने फैमिली में अपने बच्चों को सभी को बताएं कि किसी भी प्रकार की जो प्राइवेट फोटोज़ और वीडियोज़ हैं वो किसी के भी साथ शेयर ना करें, चाहे वो अनजान व्यक्ति हो या फिर उसके जानकार हो, क्योंकि इसका उपयोग बाद में मिसयूज कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ सकता है। तो आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें, अपने फैमिली में बात करें, चर्चा करें, अपने बच्चों को बताएं, महिलाओं को बताएं कि कोई भी फोटोज जो हम सार्वजनिक तौर पे 2 या 3 लोगों को नहीं दिखा सकते हैं, ऐसी फोटोज वीडियोस किसी के साथ भी शेयर ना करें। इसके साथ ही अभी पिछले महीने में हमारे जिले में ये देखा गया है कि इसी प्रकार के प्रकरण जो है 4-5 प्रकरण हैं जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो अभी इस तरीके से अपराध में बढ़ोतरी हुई है, तो आप लोग सभी सतर्क रहें। इस केस स्टडी का यही मकसद था बताने का। थैंक यू। मेन कारण क्या है? पहला कारण है लालच और दूसरा कारण है डर। दोनों को उदाहरण देता हूँ आपको। लालच का एक केस यही का है, एक ईमेल आता है कि आपको 1 करोड़ रुपए का लॉटरी लगा है। आप अपना ईमेल आईडी और ये वो मैसेज आता है पहले उसको, फिर उसको बोलते हैं कि आप ईमेल भेज दीजिए, आप ईमेल भेजें, उसमें वो फिर एक आपको चार्ट भेजता है कि आप ये प्रोसेस फीस देंगे तो आपको ये 1 करोड़ रुपए मिलेगा। और वो धीरे धीरे उसके ट्रैप में फंसता है। पहले वो ईमेल भेजता है, फिर उसको 30,000 25,000 अगर पुलिस अधीक्षक डीसीपी को दिवाएं और कानून कर सके, हम सबको यहाँ पर छोड़ दिया। मैं सभी से सभी मेरे पीछे दोहराएंगे। मैं इंटरनेट का उपयोग जिम्मेदारी और सावधानी पूर्वक करूंगी। मैं किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करूंगी। मैं किसी भी संदिग्ध लिंक, संदेश या कॉल पर
व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण या OTP साझा नहीं करूंगी। मैं टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाऊंगी। मैं अपने मोबाइल, कंप्यूटर और ऑनलाइन अकाउंट के पासवर्ड को सुरक्षित रखूंगी और किसी से साझा नहीं करूंगी। मैं सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक या अफवाह फैलाने वाली जानकारी साझा नहीं करूंगी। मैं अपने परिवार, मित्रों और समाज को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करूंगी। मैं देश के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनकर आगे बढ़ाने का संकल्प लेती हूँ। जय हिंद। ये हमने यहाँ पे आज मनेंद्रगढ़ जिले में साइबर सुरक्षा संवाद के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया है, जिसमें कि हम लोग मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आम लोग हैं जिनके साथ खड़ी हुई है और वो अपनी बात को आकर के मंच पर आएँ और अपनी बात को बताएं, ताकि लोग उनसे समझें उस चीज़ को और उस ट्रैप में ना फंसे, उस फ्रॉड में ना फंसे। और साथ ही हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं और जो बैंक के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी आकर के जो नवीन तरह के फ्रॉड होते हैं उसके बारे में बताया। और जैसा हम देख रहे हैं लगातार साइबर फ्रॉड करते जा रहे हैं और लोगों की जो है पैसे का काफ़ी नुकसान होता है, अन्य तरह के फ्रॉड भी होते हैं। तो अवेयरनेस ही एक उपाय है जिसको लेकर के हम लोगों ने अभियान की शुरुआत किया है। और जैसा कि सुझाव आया कि लगातार करने की आवश्यकता है, तो हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के अभियान लगातार हर एक रेंज के हर एक जिले में लगातार हों, अलग अलग जगह हों, अलग अलग समुदाय के बीच में हों, ताकि लोग अवेयर हो पाए और साइबर फ्रॉड से बच पाए।